फिर भी एक्चुअली इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको कंपटीशन का नाम दिया है। तो जो आपके घरों में आपने मंदिरों को सजा रखा होगा, भोगा वगैरह कुछ तैयार करा होगा, तो उसको लेकर के हम चलेंगे सबके घर पे 8:20 बजे से। और इसके बाद में डोंट फॉरगेट 8:45 पर एक क्विज कंपटीशन होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं होस्ट करने वाला हूँ। नो, क्योंकि आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो, सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर। कम ऑन, से भी हमारे बीच में बहुत सारे जुड़े हैं। सीन ऐश्वर्या राधिका माताजी देयर जो कि वृंदावन से जुड़ी है। कम ऑन एवरीवन, आई वांट टू सी, गो ऑन द कमेंट बॉक्स, और मैं देखना चाहता हूं आप कहां पर स्थित हो इस समय इस खूबसूरत दुनिया के अंदर। जस्ट गो ऑन द कमेंट बॉक्स, आई वांट टू सी हु इज लाइव राइट नाउ। यस, फाइनली आई एम ऑन द स्पॉटलाइट। सो कम ऑन, रतलाम, नीमच, सार्थक जी फ्रॉम नीमच, उज्जैन, राहुल शर्मा जी फ्रॉम नीमच, गुड़गांव, इंदौर, देवड़, बरवानी, उज्जैन, हरे कृष्णा जी टू यू टू, इंदौर, स्वाति जी फ्रॉम इंदौर, पातड़ा, कोलकाता, छिंदवाड़ा, सूरत। कम ऑन एवरीवन, दिस कोविड इज एक्चुअली क्रिएटेड अस यूनाइटेड। जितना हम वहां रह करके आनंद नहीं रह पाते थे, लेकिन हम यहाँ पर रह सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस होल समर कैंप इज डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 125th बर्थ ईयर ऑफ श्रील प्रभुपाद। इस पूरे साल कई सारे विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सो विदाउट बगलिंग टू मच, प्लीज वेलकम दो लोगों ने एक्चुअली पूरे इस्कॉन उज्जैन के अंदर शुरुआत से ही, जब से वो कॉलेज लाइफ के अंदर थे तब से लेकर के अभी तक उत्पात मचा के रख रखा है। एक जहां पर पूरे मैनेजमेंट को संभालते हैं, और साथ साथ में उनके जो वीडियोस होते हैं माँ बाप या भगवान, उसको पूरे विश्व में समथिंग अराउंड 2 लाख लोगों ने देख चुके हैं। और एक गुरु महाराज के असिस्टेंट भी रह चुके हैं, और साथ में गुरु महाराज का जो पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है, जैसे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज हमेशा बोलते थे कि वैसे ही प्रोजेक्ट है अल्टर डिपार्टमेंट, जैसा कि प्रभुपाद के लिए बीबीटी था। तो अभय चरण प्रभु जी इस बीबीटी को, उस प्रोजेक्ट को, यानी कि गुरु महाराज के बीबीटी को, अल्टर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। वेलकम माय बॉस हिज ग्रेस अभय चरण प्रभु जी, जो कि आपका सबका स्वागत करेंगे, और आज के सबसे एनर्जेटिक वक्ता को आपके बीच में लेकर के आएंगे, जिनका नाम है विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अभय चरण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेसेंसेस। हरे कृष्णा रूपेश्वर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ आपको। बहुत उत्साह के साथ में आपने ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है, और साथ ही सभी यहाँ पे जो उपस्थित हैं, इतने उत्साह के साथ आप सभी इसमें भाग ले रहे हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस्कॉन उज्जैन की ओर से, और आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में इतने उत्साह से भाग लेने के लिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी के बारे में मुझे बताने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो टूटे फूटे शब्दों में मैं कुछ कोशिश करूंगा प्रभु के बारे में बताने के लिए। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु हमेशा से ही बहुत सफल व्यक्ति रहे हैं। बचपन में जब वो छोटे बच्चे थे तो शतरंज के बहुत माहिर खिलाड़ी थे, बहुत होनहार थे। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, और इंजीनियरिंग में उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज, क्योंकि उस समय पे एनआईटी भोपाल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल जो कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने दाखिला प्राप्त किया। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे स्कूल में कक्षा 12वीं में कम से कम 70-80 बच्चे होते हैं। एक अच्छे शहर में, एक अच्छे जिले में इस तरह के कम से कम 20-30 अच्छे स्कूल होते हैं। मतलब औसतन हर एक अच्छे जिले में कम से कम 3000 बच्चे होते हैं जो 12वीं कक्षा में होते हैं। ऐसे करके अगर आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 12वीं कक्षा में होंगे। तो इतने सारे छात्रों के बीच में अगर आपको एनआईटी भोपाल में इंजीनियरिंग की सीट पानी है, तो कम से कम 500 लोगों के अंदर आपको आना पड़ेगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि 50,000 में से कम 500, जब तक आप नहीं आएँगे मतलब हर 100 में कोई एक, बाकी 99 आपसे पीछे होने चाहिए। तो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त उन्होंने की, और उसके बाद में फिर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस कंपनी, जिसका कि घर-घर में हम सभी नाम जानते हैं, धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी है, उस कंपनी में उन्होंने कार्य किया, और वहाँ पर भी उनका जो योगदान था बहुत उल्लेखनीय था। उनके जो वरिष्ठ जिनके साथ में वो कार्य कर रहे थे, वो सभी बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे उनके कार्य से।
और उसके बाद में प्रभु जी ने अपने कार्य क्षेत्र को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े संस्थानों में से सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक जो इस्कॉन है, उसमें योगदान देने के लिए प्रभु आए। और यहाँ पर भी आकर के उन्होंने युवा प्रचार में और अलग-अलग जो विभाग है मंदिर के उसमें बहुत उल्लेखनीय, बहुत अच्छी सेवा की। और परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में सीधे-सीधे उन्होंने जो ऑल्टर डिपार्टमेंट है वहाँ पे सेवा की और प्रभु जी के बहुत सुव्यवस्थित जो सेवा वो करते हैं और इतने लगन से और इतने अच्छे से सेवा करते हैं, उसको देख कर के उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होकर के श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने उनको पूरे मंदिर का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी दी, मंदिर के अध्यक्ष के रूप में। और हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन में इतनी कम आयु में, इतने कम समय में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले बहुत ही कम, बहुत गिने-चुने भक्त हैं पूरे विश्व में। और उसमें भी इस ज़िम्मेदारी को वो 5 साल से बहुत सुंदर तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको अदा कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं उनका मिलनसार, उनका जो हँसमुख और जितना ज़्यादा भक्तों की सहायता करने वाला जो स्वभाव है, हम सभी उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। भक्ति जो है वो एक सफ़र की तरह है। ब्रह्म संहिता में भी इस तरह से बताया गया है कि एक मार्ग है, बहुत सारे ऐसे मार्ग है भगवान तक जाने के और भक्ति भी इस तरह का एक रास्ता है। और इस रास्ते में अगर हमको सफलतापूर्वक अपनी मंज़िल तक जाना है, तो इसका एक बहुत सरल रहस्य है कि जो व्यक्ति इस रास्ते में हमसे आगे चल रहा है और जो इस रास्ते को बहुत अच्छे से समझता है, जिसने बहुत अच्छे से सावधानी से इस मार्ग का अनुसरण किया है, वो हमको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दे सकता है कि इस रास्ते में हम कैसे आगे जा सकते हैं। मान लीजिए हम रास्ता कहीं भूल जाते हैं, किसी से पूछते हैं और वो व्यक्ति खुद ही बहुत घूम फिर करके अगर गया है, तो वो हमको भी कन्फ्यूज़ कर देगा। और या फिर अगर वो व्यक्ति सावधानी से नहीं गया है, तो उसको पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और वहाँ से हमको कैसे जाना है। तो एक अच्छा साधक ही दूसरे व्यक्तियों को उनकी साधना में अच्छे से सहायता कर सकता है। तो ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु इस तरह के ही भक्त हैं कि वो अपनी साधना में इतने ज़्यादा पक्के हैं, इतना ध्यान से, इतनी लगन के साथ में अपनी साधना को करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ पे संक्षेप में मुझे बताने को कहा गया है। तो इस तरह का जो बहुत समर्पित और बहुत गंभीर साधक तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी स्वयं अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल में से हमको समय दे रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में हम कैसे प्रोत्साहित हो सकते हैं, कैसे उत्साह प्राप्त कर सकते हैं और हमें अभी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताने वाले हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ उनसे सुनने के लिए और मैं जानता हूँ आप सभी मुझसे और भी ज़्यादा उत्सुक हैं। तो अभी हम बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए हम सभी अ, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु को कि वो हमारे साथ प्रभुपाद जी के बारे में कुछ शेयर करने वाले हैं और चलिए उनका स्वागत करते हैं। और अगर आप उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हरि बोल। तो हम देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हरि बोल लिखता है। अच्छा, तो हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आने हाँ रूपल पाराशर, श्याम बिहारी प्रभु और आशीष प्रभु, विष्णु प्रभु, तो हम देख सकते हैं भक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। काजल माताजी, कृपा माताजी, इलापति कृष्ण प्रभु, रिदम पटेल, हरि बोल। So everyone is very very excited. So let's welcome His Grace Bajendra Krishna Prabhu. हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? Yes Prabhu, we can hear. ओके, वॉइस कट तो नहीं रही? वॉइस इज क्लियर? Yes, voice is clear. Thank you so much, Abhacharan Prabhu. Whenever you get the chance, you glorify me more than what I deserve.
and I do not get the chance to speak in between. But I'll always try to stand as per the expectation of the devotees. That is the only hope. Whatever makes the devotees happy, I should always endeavor for that. That's what we learn from Srila Prabhupada. Jagadguru Srila Prabhupada ki. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपागता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब मुझे टॉपिक मिला श्रील प्रभुपाद के बारे में, श्रील प्रभुपाद द सेवियर, तो मुझे लगा कि इतने कम समय में कैसे मैं श्रील प्रभुपाद को डिफाइन जो है वो कर पाऊंगा। अ सेंट ऑफ इंडिया, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में 45 मिनट्स में बोलना, क्या बोलूंगा क्या छोड़ूंगा, इसमें ही बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। और इसमें कुछ नए भक्त भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो मैं फिर भी प्रयास करूंगा यथासंभव इस प्रकार से अगले 45-50 मिनट जब तक हम साथ में हैं, तो इस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद के ग्लोरीज को डिस्कस करें कि अपने हृदय में हम एक अति विशेष स्थान जो है वो श्रील प्रभुपाद को दे पाएं। तो हम में से हर एक व्यक्ति जानता है किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी के जीवन में है। कोई भी व्यक्ति जब इस्कॉन से जुड़ता है तो वो श्रील प्रभुपाद से भी जुड़ जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से हम हमेशा श्रील प्रभुपाद का संग जो है वो प्राप्त करते हैं। और मैं जब 3rd ईयर में था उस टाइम पे जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया तो पुस्तक के माध्यम से ही आया था। पुस्तक का नाम था जन्म और मृत्यु से परे। मेरा हालांकि स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था खास, बट जब मैंने जन्म और मृत्यु से परे पढ़ी किताब तो मुझे एक चीज बहुत विशेष लगी कि किस प्रकार से यहाँ ऑथर ने अपने बारे में कोई बात ही नहीं की। पूरा का पूरा कृष्ण के बारे में चर्चा की है। कृष्ण कौन है, कृष्ण कितने महान है। और मेरी एक प्रॉब्लम थी शुरुआत से। क्या प्रॉब्लम थी कि अगर मैं देखता था कि कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है, अपने आप को महान बताने का प्रयास कर रहा है, तो मैं मतलब फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। मेरे साथी वंशीधारी प्रभु भी एक सेंट से इंस्पायर थे, पर वो सेंट वो सेंट जो है अपने बारे में ही काफी कुछ बताना शुरू कर देते थे। तो वहाँ वो पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं देखा कि वाकई मुझे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें और पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हुए चर्चा कर रहे हैं। पूरी पुस्तक मैंने पढ़ ली। इस पूरी पुस्तक में इंट्रोडक्शन में ही खाली श्रील प्रभुपाद के बारे में था, बाकी कहीं भी जिक्र नहीं था। यहाँ पे दिखाई भी जा रहा है जन्म और मृत्यु से परे। तो ये मेरी पहली बुक थी और इस बुक पढ़ने से मुझे समझ में आया कि मतलब लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट सम ईटिंग स्लीपिंग सम सेंस ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा बहुत घूम फिर लिए ऐसा कुछ, और एक लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिला। तो जैसे मेरा जीवन जो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, जहाँ पर कोई ज्ञान नहीं था, कोई सही दृष्टिकोण नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं थे, कोई प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग नहीं थी, बल्कि सेंस ग्रेटिफिकेशन बेस्ड लिविंग थी, इंद्रिय तृप्ति केंद्र में था। तो वहां से जैसे धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए सेंटर जो है वो कृष्ण की तरफ आया। तो ये सब श्रील प्रभुपाद के जो बोनाफाइड डिसाइपल्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन्हीं की वजह से संभव हो पाया। तो जैसा हम देखते हैं कि वी मोस्ट ऑफ अस वर ऑन द रॉयल रोड टू हेल। पहली बात तो हमको हेल के बारे में नॉलेज नहीं। हाँ, और वी आर गोइंग टुवर्ड द रॉयल रोड टुवर्ड हेल एंड विथ 5th गियर, टॉप गियर पे चला रहे हैं गाड़ी को। तो इन दैट वे वी कैन वेल अंडरस्टैंड कि आज हम कहाँ पर होते, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितना वैल्यूएबल है, ये हमको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से पता लगा।
व्हाट शुड बी द ड्यूटी इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये हमको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से पता चला। श्रील प्रभुपाद अगर नहीं होते तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी नहीं होता। आज तमाम श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स सोचते हैं बताते हैं कि किस प्रकार से ये दुनिया अभी बची हुई है, या सनातन धर्म अभी बचा हुआ है सही दृष्टिकोण से, वो एक कारण से। व्हाई? बिकॉज श्रील प्रभुपाद केम टू दिस वर्ल्ड टू सेव द फॉलन सोल्स। अदरवाइज कलयुग तो अपने एकदम टॉप गियर में अपनी सिंपल एक्टिविटीज को जो है फैलाने में लगा हुआ है। आई वॉज सो शॉक टू हियर कि हमारा भारत देश, जिसमें नशा पहले ज्यादा कुछ था ही नहीं, वहां पर जो हमारा एक आईसीसी मीटिंग में जो शेयर किए गए थे डाटा कि 2000 करोड़ रुपए का नशा केवल एक दिन में भारत देश में हो जाता है। 2000 करोड़। इसमें जो माइल्ड इंटॉक्सिकेंट्स थे वो तो शामिल ही नहीं किए गए। चाय, कॉफी, आपका ये सिगरेट या बियर, ये सब तो शामिल ही नहीं किया गया। इसमें हैवी इंटॉक्सिकेंट्स जो है वो शामिल किए गए। तो दैट इज द सिचुएशन। इंडिया जिसको पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड को जिसको लीड करना चाहिए, उसकी ये सिचुएशन है कि वहां पर इतना इतना इंटॉक्सिकेशन लिया जा रहा है। और शील प्रभुपाद ने अपने मूवमेंट की शुरुआत ही उन लोगों से की थी जो कि नशे में धुत थे। अमेरिका जैसी कंट्री में इतने सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां पर लोग बाग जो हैं वो जाकर के अपने आप को एडमिट करवाते हैं, उनके लोग रिलेटिव जो हैं वो लोगों को एडमिट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अगर इन्होंने इस स्थिति में अगर ड्रग्स को नहीं छोड़ा तो ये व्यक्ति जो है वो मर जाएगा। ऐसे ये फंक्शन होता है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स का। वहां पे जो काम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में भी जो स्पेशलिस्ट नहीं कर पाया, वो काम श्री प्रभुपाद ने करके दिखाया। हिप्पीज, जैसा कि हम जानते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल इस प्रकार से थी। हाँ, they were deeply grossly involved in illicit sex, meat eating, intoxication and gambling। वैसी सबसे लोएस्ट मैन पावर को कन्वर्ट करके प्रभुपाद ने उनको सोल्जर बना दिया। आज हम लोग जानते हैं कि लाइक व्हाट डज अ सोल्जर मीन। एक सोल्जर की लाइफ स्टाइल कितनी स्ट्रिक्ट रहती है। आज जैसे पहले मेरी भी आश्रम को लेकर के अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। जब आश्रम में आया या आश्रम के बारे में पता चला तो पता चला अच्छा डेली बेसिस पे यहाँ पे 4:30 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है। डेली बेसिस पे 4:30 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है। मैं कंपनी में था, वहां पर लोग जो है वो पैसा कटता था 9:30 बजे अगर पंच ना हो, 9:31 होने पे रेड कलर से लिखा आ जाता था। एचआर डिपार्टमेंट ने कॉल करके बताना पड़ता था कि हम किस कारण से लेट हुए। महीने में खाली 3 बार अलाउड रहता था लेट होना। ओनली 3 times in a month we were allowed to late। वो भी 15 मिनट, 16वें मिनट लेट होने पे आधा दिन की पगार कट जाती थी। इसके बाद भी लोग लेट होते थे। पर आज तक मैंने इस्कॉन में शंख जो है वो 4:30 बजे से लेट बजते नहीं देखा। हाँ, कभी हमारी घड़ी का कांटा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, एक आध मिनट ऊपर नीचे था, अदरवाइज we do not see like such a high punctuality standards are set by Srila Prabhupada। जब हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश किए थे, जब सीता जी से मिले थे, तो सीता जी ने कहा था कि है हनुमान, ये केवल 2 ही लोगों के लिए संभव था लंका तक आ पाना। किन लोगों के लिए? एक तो गरुड़ के लिए संभव था, एक हवा, एक वरुण देव के लिए, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन था। बट अदरवाइज किसी तीसरे व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि पूरे समुद्र को पार करके यहाँ तक आ पाना। पर हनुमान तुम यहाँ तक आए, ये बहुत ही विशेष है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1960s में जो स्थिति थी इंडिया की, और जो ट्रैवलिंग जो फैसिलिटीज थी इतनी कम थी कि श्रील प्रभुपाद के लिए भी इंडिया छोड़ करके वेस्ट तक जा पाना और वेस्ट में जाकर के प्रचार करना, इट वाज एज डिफिकल्ट एज हनुमान लाइक क्रॉसिंग द सी एंड एंटरिंग इनसाइड लंका। मतलब डिफिकल्टी लेवल को मैं कंपेयर करने का प्रयास किया तो इट वाज सो डिफिकल्ट। एक बार श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज, गुरु महाराज ने गौरांग प्रभु से पूछा था कि डू यू नो व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड। ये चीज गौरांग प्रभु ने मुझे बताई, मतलब गौरांग प्रभु ने उनके IAYC लेक्चर में बताई, शेयर की थी कि एक बार श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने मुझसे पूछा कि डू यू नो व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड। तो गौरांग प्रभु तो नहीं समझ पाया कि क्या अभी ये मतलब क्या किस प्रकार का उत्तर जो है ये सुनना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही बताइए बेसिकली कि व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड। तो वहां पर श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बताया कि एक्चुअली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड। क्यों? क्योंकि उस चीज को समझने के लिए पहले हमको 69 ईयर्स का होना पड़ेगा।
तो जाकर के हम समझ पाएंगे कि 69 ईयर्स की एज में एक व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन क्या रहती है। तो जाकर के हम समझ पाएंगे कि लाइक व्हाट शिल प्रभुपाद डिड। एक व्यक्ति जो है वो 69 ईयर्स की एज में रिटायर होने का प्लान करता है। 60 ईयर्स में ही हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, पर 69 ईयर्स का व्यक्ति तो रिटायर होने का प्लान करते हैं, पर शिल प्रभुपाद ने रीट्राई करने का प्लान किया। उन्होंने एक पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट को खींचने के लिए वो खड़े हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि किस प्रकार से व्यक्ति की दुर्गति होगी अगर वो अपने आप को पापमय कार्यों में संलग्न करेगा। प्रभुपाद जानते थे पाप का बीज जो व्यक्ति बोता है उसको कभी ना कभी उसका रिएक्शन तो मिलता ही मिलता है। तुरंत ना मिले अलग बात है, पर देर सवेर वो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रभुपाद जानते थे कि सबसे दुनिया में सब बहुत सारी सेवाएं हैं। लोगों को खाना खिलाने भी सेवा है, अनाथालय खोलना भी सेवा है, वृद्धाश्रम खोलना भी सेवा है। परंतु ये सब सेवाओं के माध्यम से व्यक्ति का जो बेनिफिट होता है वो तभी तक होता है जब तक वो इस बॉडी के अंदर है, जब तक सोल जो है इस बॉडी के अंदर है। परंतु शील प्रभुपाद वांटेड टू गिव समथिंग व्हिच नो वन इज गिविंग। शील प्रभुपाद जानते थे कि जिस प्रकार से जीवात्मा कर्म बंधन से जुड़ी हुई है और एक एक कर्म जो है उसका आकर के उसको पकड़ने वाला है और उसको दबोचने वाला है। Any suffering we face in our life is because of one's past bad karma. That is the law of nature. तो इसलिए शील प्रभुपाद जो है इस दुनिया को वो ज्ञान, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देना चाहते थे जिससे व्यक्ति जो है वो समझ पाए, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए क्या सही और क्या गलत है। करेक्ट। आज देखिए भारत स्वतंत्र होने के बाद में आध्यात्मिक रूप से आगे इस प्रकार से नहीं बढ़ पाए जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले लोगों को लगता था कि हम बस आजाद हो जाएंगे तो हम हमारा भारत देश जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। परंतु आप स्टैटिस्टिक्स उठा करके देख सकते हैं, सन 2000 के ले लीजिए, 2005 के ले लीजिए, 2010 के ले लीजिए, क्राइम्स के ग्राफ में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है। कोई भी क्राइम ले लीजिए आप, हर एक प्रकार के क्राइम में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है। 2015 का ग्राफ ले लीजिए, 2020 का ग्राफ ले लीजिए, अभी भी और हम आगे जीने वाले हैं। 2025 आएगा, 2030, इसमें कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है एंड नो वन बेसिकली ट्राई टू कर्व दिस, बट शील प्रभुपाद विथ फुल विगर वाज ट्राइंग टू काउंटर अटैक दैट। हम एक मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग राइट्स हैं क्या? हाँ, ओके। तो मैं एक वीडियो भी प्ले करूंगा जिससे एक कम समय में हमको विस्तृत जानकारी जो है वो मिल पाएगी। मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है ना वीडियो में? आवाज आ रही है प्रभु, लेकिन वीडियो नहीं दिख पा रही। ओह, वीडियो लोड, हाँ आ गया प्रो। आ गया? ओके।
हरे कृष्णा। तो जैसा इस वीडियो में लिखा था कि किसी के लिए संभव नहीं है इस प्रकार के व्यक्तित्व को डिफाइन कर पाना, वो भी एक वीडियो के माध्यम से। इस एक वीडियो में हमने देखा कि कैसे संभव है, कैसे किसी एक एक व्यक्तित्व के लिए संभव है इतनी सारी चीजें कर पाना। आज मैं एक मंदिर में अध्यक्ष हूँ, वो भी अकेला नहीं हूँ, 3 लोग मिलकर के संभालते हैं। हम जानते हैं कितनी कितनी सारी समस्याएं आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, आपकी इनर प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को डील करना पड़ता है। इतनी सारी चीजों को डील करने के बाद में एक मंदिर में 3 अध्यक्ष होकर भी सही से नहीं संभाल पाते। और हाँ, शील प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट को रन कर रहे थे। शील प्रभुपाद ने 14,000 लेटर्स अपने शिष्यों को लिखे हैं, 14 बार पूरे ग्लोब की परिक्रमा की है। इसके बाद ट्रांसलेशन के लिए समय निकाल लेते थे, 3 घंटा सोते थे रात में वो, और बाकी पूरा 1 बजे से ट्रांसलेशन कार्य में अपने आप को जुड़ जाते थे। शील प्रभुपाद ने जितना लिखा है उतना तो हम पढ़ ही नहीं पाते। शील प्रभुपाद ने जितना लिखा होता तो हम पढ़ तक नहीं पाते। श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज से रिपोर्टर्स ने कहा कि महाराज जी, आपने कितना आश्चर्यजनक कार्य किया है कि 9 महीने 21 दिन में आपने एक मार्बल टेम्पल खड़ा कर दिया। तो बदले में श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने 1 साल में 1 मंदिर का निर्माण किया। मेरे जो आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद थे, उन्होंने 10 साल में 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया। अब बताइए कौन सी आश्चर्य करने वाली बात है। तो शील प्रभुपाद was ready to pay any price। प्रभुपाद जी जो हैं वो हर प्रकार की प्राइस पे करने के लिए रेडी थे। रेडीनेस टू पे एनी प्राइस, was ready to accept any inconvenience to deliver the conditioned soul। इसको बोलते हैं कंपैशन। हम में से काफी लोग जो हैं प्रीचिंग करते हैं, पर हम लोग उस प्योर कंपैशन के साथ प्रीचिंग नहीं कर सकते। हमारे हमारे अंदर वो प्योरिटी की कमी है, क्योंकि शील प्रभुपाद के अंदर उस प्योरिटी की कमी नहीं थी। ही वाज अ वैकुंठ मैन। जब व्यक्ति वैकुंठ से आता है तो हजारों हजारों लोगों को इस प्रकार से इंस्पायर कर देता है कि वो एकदम बारूद की तरह हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि हिप्पीज जो थे वो लीडर का काम किए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि खड़े होने पे कांपना शुरू कर देता है, उसमें इतने उत्साह का संचार कर दो कि वो पूरा सेना नायक बन जाए। इस प्रकार की चीज जो है, इस प्रकार के व्यक्तित्व था शील प्रभुपाद का। और हम देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हनुमान जैसा कोई सर्वेंट चाहिए तो उसको राम जैसा शुद्ध होना पड़ेगा। करेक्ट? क्योंकि हनुमान जो है किसी ऐसे व्यक्ति का दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे जो खुद कैरेक्टर में उनसे ऊपर ना हो। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज शील प्रभुपाद के एक एक शिष्य कितना महान व्यक्तित्व कैरी करते हैं। और इस प्रकार के महान व्यक्तित्व जो कैरी करते हैं, इन लोगों को अगर सरेंडर करना हो तो इनसे ऊपर का कोई व्यक्ति लगेगा। करेक्ट? श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इतने पूरी लिस्ट, पूरी सेना नायकों की पूरी लिस्ट है। इतने सारे सेना नायकों को शरणागत होने के लिए कोई ऐसा वैकुंठ में लगेगा, अदरवाइज दे कांट सरेंडर। तो हम देख सकते हैं आज ये इतने बड़े बड़े सेना नायक है कि इन्होंने ही अपने अंडर में एक बड़े बड़े सेना नायक जो है वो खड़े कर दिए हैं। तो ये दिस इज अ रियल मिरेकल। वी शुड हैव द रियल विजन टू सी व्हाट रियल मिरेकल इज एंड व्हाट आर्टिफिशियल मिरेकल इज। जैसे इस स्लाइड में लास्ट में लिखा था कि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी, जहाँ पे पब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, इतने सारी एल्यूरमेंट्स, इसके बाद भी कोई युवा व्यक्ति अगर जो है वो कृष्ण भक्ति के लिए आकर्षित हो पा रहा है, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला पाना सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करने में हमारी कितनी शक्ति लग जाती है। और शील प्रभुपाद ने तो पूरी पर्सनालिटीज को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखिए, शील प्रभुपाद के लिए सही ग्रैटिट्यूड जो है वो डेवलप करने के लिए एक जेल एनालॉजी बहुत काम की है। जैसे सपोज कीजिए पुलिस मुझे पकड़ करके ले जा रही है और 3 दिन के लिए खाली जेल में बंद करने वाली है। मैं अपने सारे के सारे कॉन्टेक्ट लड़ा दूंगा कि कोई मुझे किसी प्रकार से वो 3 दिनों में जेल जाने से बचा सके। तो जितना पॉलिटिक्स में कॉन्टेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में प्रीचिंग किया था, जहां तहां प्रीचिंग किया था, सब जगह कॉन्टेक्ट लगा दूंगा। केवल 2-3 दिन भी मैं अगर जेल में ले जाया जाए तो उससे बचने के लिए। करेक्ट? और सारे के सारे प्रयत्न करने के बाद भी जब मैं असफल हो जाऊं, उसके बाद में जब मुझे तय हो जाए कि मुझे जेल तो जाना ही जाना पड़ेगा, उसके बाद में कोई एक फरिश्ता आए और आकर के मुझे वो 3 दिन जेल जाने से बचा ले, मैं उसके लिए कितना ग्रेटफुल हो जाऊंगा, समझ सकते हैं? और अगर 3 दिन की जगह 3 महीने की जेल हो,
3 साल की जेल हो, 30 साल की जेल हो, तो और उससे कोई आकर के बचा ले। यहाँ पे तो जन्म में तो जराव्याधि के चक्कर की जो साइकिल की जो जेल है, इससे शील प्रभुपाद जो है निकालने के लिए हमको यहाँ से आए हैं, तो उनके लिए हमको कितना ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए करके। हाँ, बोले माता के गर्भ में जो 9 महीने की जेल में शिशु रहता है, उस स्थिति में अगर कुछ 8 या 9 मिनट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, इतनी देर रखा जाए तो व्यक्ति जो है दम तोड़ देगा, थोड़ी देर खींच लेगा 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट तक, ताकि इतने टाइट प्रेशर में ऐसी स्थिति में रखा जाए तो 9 मिनट के अंदर जो है व्यक्ति दम तोड़ देगा। दिस इज नॉट डिस्कॉन्स वर्जन, तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो लोग वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनका वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है माता के गर्भ में जाने की जेल, जिसके बारे में साधारण व्यक्ति की, साधारण बुद्धि के व्यक्ति सोचता भी नहीं है। इस प्रकार की जेल में जाने से हजारों हजारों लोगों को शील प्रभुपाद ने उस समय बचाया, और शील प्रभुपाद की पुस्तकें जिनके माध्यम से शील प्रभुपाद अभी भी प्रेजेंट हैं, वो लाखों लाखों लोगों को इस प्रकार की जेल में जाने से बचा रहे हैं। इसके बाद में कृष्ण ने शील प्रभुपाद के साथ में कैसे रेसिप्रोकेट किया। सी कृष्ण ने कहा है, हाँ, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथा भजाम्यहम्, एज वन सरेंडर्स टू मी आई रेसिप्रोकेट हिम अकॉर्डिंगली। तो जब शील प्रभुपाद ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, इतना इतना रिस्क लेना शुरू कर दिया कृष्ण के लिए कि ठीक है 40 रुपए होंगे, उसके बाद भी हम जो है विदेश यात्रा में जाएंगे, वहां क्या खाने मिलेगा क्या पीने मिलेगा उससे हमको कम लेना देना है, हमको तो कृष्ण भक्ति के प्रचार से ज्यादा लेना देना है। रास्ते में जलदूत में 2 बार शील प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया, उतरने के बाद में वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास में नहीं गए, बल्कि कृष्ण प्रचार के कार्य में ही अपने आप को संलग्न किए। तो बदले में कृष्ण ने किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया, ये भी हमारे लिए जानना जो है वो जरूरी है। हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेटेड विद शील प्रभुपाद, करेक्ट। शील प्रभुपाद ने टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में एक करताल से घंटों घंटों कीर्तन करते इस मूवमेंट की शुरुआत की। कृष्ण ने उनको एक रीगल पैलेस में कन्वर्ट कर दिया। प्रभुपाद ने मात्र 40 रुपए लेकर के शुरुआत की, कृष्ण ने उन 40 रुपयों को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, अरबों अरबों रुपए में कन्वर्ट कर दिया। शील प्रभुपाद ने ठाना कि मुझे कृष्ण के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना है। कृष्ण ने ऐसे मलिच्छों और चांडालों के हृदय को पवित्र कर दिया, क्योंकि शील प्रभुपाद का मैसेज जा रहा था, तो प्रभुपाद के मैसेज जो है वो खाली ना जाए, इसकी गारंटी कृष्ण ने ली। प्रभुपाद चाहते थे उनकी ये जो बुक्स हैं भगवत गीता भागवत में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो कृष्ण ने उनको 10,000 लविंग सेल्समैन प्रोवाइड कर दिए, जो कि ना छुट्टी मांगते थे, ना पैसा मांगते थे, ना इंक्रीमेंट मांगते थे। प्रभुपाद एक सूटकेस और बुक्स लेकर के गए, उस सूटकेस और बुक्स को कृष्ण ने 550 मिलियन बुक्स यानी कि 55 करोड़ बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बेसिकली भी इस्कॉन ने 55 करोड़ बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसे कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया। शील प्रभुपाद ने बहुत बहुत हैवी प्राइस भी पे की। हम देख सकते हैं किस प्रकार से शील प्रभुपाद ने डिसाइपल्स की इमेच्योरिटी, जो शुरुआत में लोग तो उतने पक्के नहीं थे, उनकी इमेच्योरिटी को भी टॉलरेट किया। शुरुआत के समय में जो हिपीज थे वो नहीं समझ पा रहे थे, हिपीज जो है वो नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार से शील प्रभुपाद कौन है। तो वो तो बेसिकली आते थे, खा पी करके चले जाते थे। ये शील प्रभुपाद थे जो कि उनके जूठी प्लेट जो है वो भी धोते थे, धो करके दूसरे दिन के लिए रेडी करते थे। जब ये चीज बाद में काफी समय बाद जब हिप्पीज ने नोटिस किया, तो जाकर के उनका दिमाग चला, कह रहे ये व्यक्ति तो बहुत बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे लिए। उन लोगों को शुरुआत में उतना मैसेज समझ में नहीं आता था, परंतु एक चीज क्लियर थी कि ये व्यक्ति हमको इतना कष्ट करके, इतना सेक्रीफाइस करके रह रहे हैं, ये हमको धोखा देने के लिए नहीं आए हैं। इतना उनको एकदम 100% फेथ कन्विक्शन आ गया था कि 70 साल का व्यक्ति जो है इंडिया से ट्रेवल होकर के यहाँ पर के आया है, हमारे लिए खाना बनाता है, उसके बाद फिर हमको परसता है, खाने के बाद में हम तो छोड़ के चले जाते हैं, प्लेट भी यही मांगते हैं। ये कन्विक्शन आ गई थी, दिस पर्सन हैज नॉट कम टू चीट अस, इतना कन्विक्शन आ गया था। इसके बाद फिर जब उन्होंने अपना कमिटमेंट शो करना शुरू किया, अपनी लाइफ जब दिया, तो उसके बाद फिर वही जो है वो एकदम डायनामाइट की तरह हो गए, वही लोग जो है डायनामाइट की तरह हो गए। तो प्रभुपाद इनिशियली प्रभुपाद हैड टू टॉलरेट अ लॉट,
डिसाइपल्स की मैच्योरिटी, उनकी इनेबिलिटी जो 4 नियमों को पालन करने की थी, वो कोई हिप्पी है, कोई बीच में क्लास में आकर के डिस्टर्ब कर देता था, प्रभुपाद को टॉलरेट करना पड़ता था। उनके गॉड ब्रदर्स के कमेंट शील प्रभुपाद को टॉलरेट करने पड़ते थे कि अरे आपने स्त्रियों को इतनी छूट क्यों दे दी हुई है, आपने स्त्रियों को दीक्षा दिया, ब्राह्मण दीक्षा दिया, ये तो इनका अधिकार ही नहीं था। तो गॉड ब्रदर्स के जो कमेंट्स थे उनको भी टॉलरेट करना पड़ता था। बॉडीली इनकन्वीनियंस तो थी, हेल्थ के साथ में, खराब हेल्थ के साथ में हार्ट अटैक तो 2 बार आ ही चुका था, हेल्थ रिस्क तो था ही। उसके बाद में लीगल इश्यूज इतने सारे आते थे। अभी जैसे जुहू मंदिर की जो जमीन है वो मतलब बहुत बहुत मुश्किल से, वो नायर का जो केस था, बहुत मुश्किल से वहां से निकल करके जुहू मंदिर की जमीन फ्री हुई थी, और जुहू मंदिर में मंदिर जो है उसका निर्माण हो पाया था। डिसाइपल्स आते थे, शादियां शील प्रभुपाद करवाते थे, बाद में वो लोग डाइवोर्स की बात करते थे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते थे प्रभुपाद सन्यासी मुझे संभालना पड़ता है जो कि मेरे कर्तव्य नहीं है। तो इतना इतना हैवी प्राइस पे किया, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द, ये बात को जानते थे कि अल्टीमेटली आई हैव टू गिव कृष्णा, आई हैव टू गिव कृष्णा, आई हैव टू इंस्टॉल कृष्णा इन द हार्ट ऑफ अदर्स। तो एक कन्विक्शन था शील प्रभुपाद के अंदर कि दुनिया को हमको कृष्ण भक्ति से भर देना है। रिपोर्टर्स आके बहुत पेचीदे प्रश्न पूछते थे। एक एलन गिन्सबर्ग करके एक फॉलोअर थे शील प्रभुपाद के, जो कि हिप्पीज के पूरे लीडर थे। मतलब एक तो हिप्पी है कि वो खुद ही मतलब जो उल्टे उल्टे तरीके से, एक उनका लीडर है मतलब जो 50 लोगों को ये काम करवाने में करवाने की भूमिका निभाता है। तो एलन गिन्सबर्ग इस प्रकार के लीडर थे, पर जैसे वो शील प्रभुपाद के से मिले, उनके व्यक्तित्व को देखा तो बड़े प्रभावित हुए। तो उससे उन्होंने शील प्रभुपाद के मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब रिपोर्टर ने आकर के प्रश्न कर लिया, इज एलन गिन्सबर्ग योर फॉलोअर? अभी ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। क्यों? अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, अगले दिन न्यूज़पेपर में जाएगा कि एलन गिन्सबर्ग जिसने अभी नशा छोड़ा नहीं था, भले वो यद्यपि शील प्रभुपाद के मूवमेंट में सेवा प्रदान कर रहे थे, पर नशा छोड़ा नहीं था, प्रभुपाद हाँ बोलते थे अभी, तुरंत अगले दिन पेपर में जाके देखिए एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद जी का फॉलोअर है, और देखिए ये LSD लेता है, नशा करता है। शील प्रभुपाद अगर ना बोल देते हैं तो तुरंत एलन गिन्सबर्ग सोचेगा, अरे मैं स्वामी जी के लिए दिन रात एक किया हूँ, पूरा तन मन धन लगा दिया हूँ, प्रभुपाद जी ने रिपोर्टर के सामने मना कर दिया कि मैं उनका फॉलोअर ही नहीं हूँ। तो एलन गिन्सबर्ग का हार्ट टूट जाएगा। ऐसी पेचीदे प्रश्न, हाँ बोलने में भी दिक्कत, ना बोलने में भी दिक्कत, अभी हम लोग क्या करेंगे सोचिए। प्रभुपाद के पास में वो वैकुंठ इंटेलिजेंस थी, ट्रांसेंडेंटली इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस थी, TII ट्रांसेंडेंटली इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस थी। प्रभुपाद जी ने कहा, I am the boss of no one, I am the servant of all. मैं तो आमी तो दास दासानुदास। तो प्रभुपाद जी से पूछा, क्या भगवान है? प्रभुपाद जी का नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। बोले मैं शायद गलत बोल के, मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ, भगवान के दास का दास हूँ। तो इस प्रकार के उत्तर जो है वो रिपोर्टर सुन करके, उनका जो बल्ब है उनका उसका फ्यूज उड़ जाता था सुन करके। दे नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम एन इंडिविजुअल। तो ये चमत्कार है शील प्रभुपाद के। किसी ने प्रभुपाद से कहा कि अरे प्रभुपाद आपको इतनी सफलता मिली, कहा मुझे जो सफलता मिली है वो केवल और केवल मेरे आध्यात्मिक दीक्षा गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से मिली है। प्रभुपाद जी ने अपने प्रीफेस में लिखा है कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का गोल जो है, एक सच्चा भक्त तैयार करना है। एक सच्चा भक्त अगर वो तैयार कर देते हैं, तो प्रभुपाद ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि मैं मानूंगा कि हमारा मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा अगर एक सच्चा भक्त भी निकल के आ जाता है। तो नेम फेम एडोरेशन पावर पोस्ट पोजीशन जिनके पीछे लोग मरते हैं, इतना परेशान होते हैं, उन सब से ऊपर उठकर के शील प्रभुपाद ने जो है ये अपने खुद के व्यक्तित्व के माध्यम से आध्यात्मिक सिद्धांतों को उनके ऊपर रख करके बताया। एक बार एक हिप्पी ने देखा कि प्रभुपाद जी गुस्सा है, थोड़ा सा नाराज है किस मैनेजमेंट के इश्यूज पे। तो वो हिप्पी को जब भी उसको थोड़ा गुस्सा आता था, लोग बाग उससे बोलते थे कि यू चैंट हरे कृष्णा, तो वो चैंट करना शुरू कर देता था हरे कृष्णा। अभी उसको देखा, वो तो नहीं जानता था कि ये शील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य है, उनको लगा कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कि भक्त भी है साथ में। तो जब वो थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दिए तो उनके पास जाकर के हिप्पी ने कहा कि माय डियर सर, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा, यू विल बी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, चैंटिंग बैग में अपना हाथ डाला और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके चैंटिंग करना शुरू कर दिया। दैट वाज शील प्रभुपाद ह्यूमिलिटी।
संस्थापक आचार्य होने के बाद में एक हिप्पी जिसकी मतलब कोई आध्यात्मिक स्टैंडिंग नहीं है, उसने भी अगर श्रील प्रभुपाद जिस समय एंग्री मोड में उस समय आकर के बोला कि व्हाई आर यू एंग्री, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी ने उसकी बात को सम्मान करते हुए एक्सेप्ट किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रभुपाद के क्या योगदान है। इतने इतने टफ हार्टेड पर्सन्स को, इतने इतने लस्टी पर्सन्स को प्रभुपाद ने एकदम कन्वर्ट कर दिया, डिसाइपल्स को एम्पावर किया, दो डिसाइपल्स को, 2 कपल्स को भेज करके नए नए सेंटर सैन फ्रांसिस्को पे वहां पे खड़े कर दिए। ऐसी ऐसी कंट्रीज में प्रभुपाद के माध्यम से प्रचार हुआ जहाँ पे व्यक्ति ने भगवत गीता का नाम ही नहीं सुना था, राधा कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। चाइनीज हैं, जापानीज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कम्युनिटीज जिनमें कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पर जाकर के प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने भी चमत्कार दिखा दिया, क्योंकि शक्ति का संचार जो है श्रील प्रभुपाद से हो रहा था। पहली बार जब श्रीमद तमाल कृष्ण गोसाई महाराज जब चाइना में गए थे, तो क्या उनको चाइनीज लैंग्वेज आती थी? जीवन में कभी चाइनीज लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ना सुनी, ना करी। उसके बाद भी चाइना में जाकर के प्रचार किया और 10 ब्रह्मचारी को ला करके श्रील प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया। ये सब एक्चुअली वो जो एरा जो चला था 10 साल का ना, वो एक्चुअली जादुई एरा था। दैट वाज अ मिराकुलस एज। वी कांट कट कॉपी पेस्ट दैट। हम उसका भी कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल गियर वाज स्विच्ड ऑन एट दैट टाइम। हम लोग जो है 3 मोड्स के अंदर में काम करना पड़ता है। प्रभुपाद जी के टाइम पे ट्रांसेंडेंटल गियर वाज स्विच्ड ऑन। पीपल वर सो इंस्पायर्ड, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो अपना गला कटवाने के लिए तैयार थे। दैट मच इंस्पायर्ड पीपल वर, because the inspiration was directly coming from the personality in whose heart राधा कृष्णा was situated। जिस प्रकार से हनुमान जी के हृदय में सीताराम है, हम में से किसी को अविश्वास नहीं होगा इस चीज में कि हनुमान जी के हृदय में सीताराम है कि नहीं है। उनसे जब प्रश्न हुआ तो उन्होंने खोल करके सीना चीर करके दिखा दिया और सीताराम के दर्शन करा दिए। तो इसी प्रकार से अनलेस एंड अनटिल श्रील प्रभुपाद के हृदय में राधा कृष्ण अगर नहीं होते तो इतना कुछ चमत्कार भी संभव नहीं था। प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, मैन पावर नहीं था, कोई बैक सपोर्ट नहीं था, उसके बाद भी इतना इतना प्रोग्रेस किया। एक व्यक्ति को अपनी एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट, तो एक कंपनी से 2 कंपनी में जाने में 10, 12, 15 साल लग जाते, तब भी नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी ने एक मंदिर से 108 मंदिरों में 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो ये सारे सिम्टम्स को देखते हुए हमको जो है पूर्ण हृदय, पूर्ण शरणागति के साथ में श्रील प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए। उनसे हमको विनती करनी चाहिए किस प्रकार से हम भी कृष्ण के एक अच्छे भक्त बन सके। हम एटलीस्ट उनके द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी के साथ हम अप्रिशिएट कर सकें, तो जाके हमारा जीवन जो है धन्य होगा। मैं पहले क्रिकेट बहुत देखा करता था, और कभी जब युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए तो मुझे लगा था कि अरे मतलब इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है। बाद में जब प्रभुपाद जी के बारे में सुना तो पता चला कि नहीं, इससे बड़े बड़े जादू भी होते हैं जो कि श्रील प्रभुपाद ने दिखाए हैं, जो सामने सामने हम देख सकते हैं। और हमारा खुद के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्या वो अपने आप में एक प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है? हमारे खुद के जीवन में जो बदलाव आया है, क्या वो हमारे जीवन आज केवल कॉस्मेटिक्स की अगर आप बात करेंगे तो एक 4 ऐसे देशों का नाम था, यूएस था, यूके था और 2 और देश थे, जिन 4 देशों के खाली कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज से जो रेवेन्यू निकलता है उससे पूरे वर्ल्ड की हंगर को खत्म किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल बोलता है। करेक्ट। तभी श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से कृष्ण भावना मत, कृष्ण भक्ति का संचार किया कि लोगों को ग्रीड से नीड पे ला करके खड़ा कर दिया, ताकि वो फिजूल खर्चा ना करें, फिजूल चीजों में अपना मूल्यवान समय जो है वेस्ट ना करें, बल्कि अपने समय को पूरे से सही जगह लगाएं। प्रभुपाद जी जानते थे लैंड पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सबकी वजह है माइंड पॉल्यूशन। तो जब तक इस माइंड को लेकर के हम भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, जब तक बेसिकली आप कितने ही बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बन जाओ, उससे ज्यादा कुछ योगदान होने वाला नहीं है। आज जितने भी प्रकार के आपके क्राइम्स होते हैं, सभी का लेना देना तो अनियंत्रित मन से है। वही मन जब सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए लोग बाग ने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इतने प्रकार के गेम्स इंडस्ट्रीज सब कुछ लानी पड़ी कि नहीं लानी पड़ी। आज एक आईपीएल मैच होता है, ओलंपिक्स होते हैं, कितना कितना पैसा खर्च होता है, उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता है। पर क्यों? क्योंकि लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, और वही एक प्रामाणिक भक्त को इस प्रकार के एक्सटर्नल मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं लगते हैं जब वो अपने आप को हरिनाम में अपने आप को केंद्रित करता है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने में अपने आप को केंद्रित करता है, अर्च विग्रह की सेवा के लिए अपने आप को केंद्रित करता है, दूसरों को वास्तविक रूप से प्रसन्नता देने में जब अपनी प्रसन्नता को वो देख पाता है, तो उसका ऑलरेडी बहुत सारा समय, एनर्जी, इंथुसियाज्म सब कुछ बच जाता है।
तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि होम शुड बी सर्व। एनर्जी तो हमारी कहीं ना कहीं जाएगी, पर जा कहाँ रही है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आज शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवाने में जितने वर्कर्स जो इन्वॉल्व हुए थे, किसी का उंगली काट दिया, किसी का हाथ काट दिया ताकि दोबारा ताजमहल ना बना पाए। दैट वाज अ रेसिप्रोकेशन ऑफ शाहजहां। तो क्या ऐसे मास्टर की सेवा हमको करनी चाहिए? या हाँ, रामचंद्र जैसे मास्टर की सेवा करनी चाहिए, जो कि अपने एक एक सैनिक जो कि युद्ध में घायल होता था, तो शाम को आकर के उसकी पीठ में हाथ फेरते थे, उनके स्पर्श से उसकी पीठ का घाव जो है ठीक हो जाता था। तो वी हैव टू डिसाइड whom वी हैव टू सर्व। रामायण से हमको पता चलता है हमको भगवान राम की सेवा करनी चाहिए। आज के समय में कौन वो व्यक्ति है जो फुल्ली इंटरेस्टेड है हमको राम की सेवा में नियोजित करने के लिए? वो है जगत गुरु शील प्रभुपाद। इसके लिए हमको शील प्रभुपाद के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ में, पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी बचे हुए जो एनर्जी है उसको शील प्रभुपाद के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में झोंक देना चाहिए। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये होगा कि जिस समय हम शरीर छोड़ेंगे उस समय हमारी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पर वो दर्द के आंसू नहीं रहेंगे, वो कृतज्ञता के आंसू रहेंगे, जब हम भगवान का दर्शन स्वयं कर रहे होंगे जो हमको वैकुंठ से लेने के लिए आए हुए हैं। नॉर्मल आदमी भी हो सकता है रोते रोते प्राण छोड़े, पर वो दर्द के आंसू रहते हैं। पर अगर हमने अपना पूरा जीवन पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ में शील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के आंदोलन में अगर लगाया है, तो आंसू हमारे जीवन में अंतकाल में भी रहेंगे। दैट विल बी द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमको लगेगा कि हम तो इतने पापी व्यक्ति थे, उसके बाद भी भगवान ने हमारे सारे पापों को अनदेखा करते हुए केवल जो थोड़े बहुत हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनको ध्यान में रखते हुए आज हमको अपने धाम में ले जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। 7:15 से हमने शुरू किया था, 7:57 करीब 42 मिनट में जितना कुछ हम बोल पाए बोले। और अच्छा, एक वीडियो, थैंक यू सो मच विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। एक वीडियो दिखाना बाकी रह गया है प्रभु, एक अच्छा वीडियो। प्रभु जी, दिस इज ऑल योर्स। इवन हम आपको भी देखना चाहते हैं बहुत देर तक। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यदि आप प्रभु जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे पास में कुछ समय है, हम ले सकते हैं। आफ्टर द वीडियो वी विल इनवाइट योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस प्रो। ओके, आई एम प्लेइंग द वीडियो। सुबह से ऐसे ही क्या नहीं होएगा यार। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ, बोला क्या बात करता है? क्या ऊपर से जाएगा? क्या ऊपर से? जा जा। तो बेसिकली पेड़ के गिरने की वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया है। इतना बड़ा पेड़ है, उसको कोई हटा भी नहीं पा रहा है, इस कारण से ट्रैफिक जैम हो गया, पूरी खलबली मची हुई है। गया मिंचो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे,
हरे कृष्णा। तो बात यह है कि हम पहल करेंगे तो दुनिया पहल करेगी। शील प्रभुपाद जानते थे, वो जिस समय मूवमेंट की शुरुआत कर रहे थे उस समय इतना बड़ा ये एथीज्म का पेड़ है, इम्पर्सनलिज्म का पेड़ है, ये कौन उठाएगा। शील प्रभुपाद ने अकेले पहले उसमें हाथ लगाया, फिर प्रभुपाद जी की मदद के लिए कृष्ण ने हजारों हजारों लोगों को भेज दिया, और जब सबने मिलकर के उस पेड़ को उठाना शुरू किया तो इतना भारी पेड़ भी जैसे वहां से हट गया था। इसी प्रकार से हम देखेंगे कितने कितने एथीज्म, वॉइडिज्म, इम्पर्सनलिज्म के पेड़ जो है शील प्रभुपाद के मूवमेंट में उनके सेनानियों के द्वारा जो है वो हटा दिए गए। तो पहला व्यक्ति जो पहल करता है उसके अंदर बहुत बहुत करेज, बहुत इंथुजियाज्म, एक अनलिमिटेड इंथुजियाज्म की जरूरत पड़ती है। उसके बाद तो फिर क्योंकि कृष्ण का मूवमेंट तो कृष्ण को तो सप्लाई करना ही करना है, वेरिएबल रिसोर्सेज, एनर्जी, मैन पावर, वो सब तो कृष्ण का डिपार्टमेंट है। पर पहली पहल कौन करने वाला व्यक्ति है, ये हमारी फ्री विल जो है उसका राइट यूसेज डिफाइन करता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रश्न। थैंक यू सो मच। सो नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी से आंसर पाना सच में भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो कम ऑन एवरीवन, शो योर हैंड। आप हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे पास हम कुछ स्लॉट है, हम 5 या 6 क्वेश्चंस लेंगे। सचिन जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, आपका वीडियो भी चालू है, आपके पास में कुछ प्रश्न है? यस ऑफ कोर्स, आपने हाथ भी ऊंचा कर दिया। सो सचिन जी को हम स्पॉटलाइट पे भी लाते हैं, साथ में दोनों को आपसे दिखाते हैं। वैष्णव, आहा देखो, वैष्णव के दर्शन करने से ही शुद्ध चित्त हो गया मेरा। हरि बोल फॉर सचिन जी। कम ऑन एवरीवन, थोड़ा सचिन जी के लिए हरि बोल उद्घोष होना चाहिए ऑन द कमेंट बॉक्स। सो सचिन जी, आपका प्रश्न पूछिए। आपको होस्ट महोदय अनम्यूट करेंगे अभी। सॉरी, को होस्ट महोदय, होस्ट महोदय परम पूज्य कृष्ण किशोर प्रभु जी है, सो उनको तो मैं स्विच दबाया, आस्क टू अनम्यूट में। सचिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हो गया अनम्यूट, बोलिए। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, फैमिली में जब हम रहते हैं गृहस्थ के रूप में, और हमने सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी, उन्हें पता है समर कैंप में इस्कॉन क्या है, श्रील प्रभुपाद क्या है, भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। इसके बाद हमारे बहुत नियर डियर वंस भी अगर किसी चीज को समझ नहीं रहे हैं, और हम अकेले रहकर के जिसमें भक्ति कर रहा हूँ, एंड वी आर नॉट गेटिंग कॉपरेशन। अभी जैसे आपने बताया श्रील प्रभुपाद, तो ईपी ने भी जब कमेंट करके कुछ श्रील प्रभुपाद ने उसको कितने उस तरीके से लिया था। आई एम फीलिंग वेरी वेरी सोरो इन माई सेल्फ। बहुत दुख होता है कि मेरे इतने नियर डियर वंस इतनी प्रीशियस चीज को नहीं समझ पाते, और मैं अकेले रह करके हम कहते हाउ इन दिस सिचुएशन हम कैसे डील करें, कैसे इस चीज को आगे लेकर के प्रोसीड करें लाइफ में। हाउ ये प्रीचिंग के टाइम पे एक चैलेंज है, सभी लोग फेस करते हैं। एक्चुअली जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको प्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल भी जाता है। कारण ये रहता है कि वो लोग हमको थोड़ा सा हल्के में भी ले सकते हैं, या उतनी वैल्यू हो सकता है हमको ना दें। जैसे मैंने भी अपने बहुत सारे दोस्तों को प्रचार करने का प्रयास किया, पर उतना सफल नहीं हो पाया फ्रेंड सर्कल में। परंतु जब जब जूनियर्स को प्रचार किया या किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के प्रचार किया, तो फिर भी लोगों ने एक सम्मान के साथ में देखा। और क्योंकि जी हम जो कृष्ण कॉन्शियस मैसेज दे रहे हैं, जब तक इसका डाउनवर्ड फ्लो नहीं होगा ना, नॉलेज जो है वो ऊपर से फ्लो होकर नीचे जब तक नहीं जाएगा, जो सामने वाला व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाएगा। सो अनलेस अ पर्सन इज रियली अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट वी आर गिविंग, दे वोंट एक्सेप्ट इट सिंसियरली। दूसरी बात है कि जिस मात्रा में व्यक्ति कनेक्टिविटी फील कर पाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसी उत्साह के साथ में उन एक्टिविटीज को वो अपने जीवन में ग्रहण भी कर पाता है। तो समहाउ अदर वो कनेक्टिविटी अभी उनकी नहीं बैठी है, वो नहीं देख पा रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करने से उनका जीवन किस मात्रा में खुशहाल होने वाला है। इस चीज को ना देख पाने के कारण वो परेशान है या उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जानता हूँ कि संबंध ज्ञान हमारा जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा हमारा अभिधेय यानी एंगेजिंग वनसेल्फ इनटू प्रैक्टिसेस जो है वो रहेगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम नीलेश जोशी जी। नीलेश जोशी जी को हम स्क्रीन पर लाते हैं। नीलेश जोशी जी, आई थिंक इज देयर एंड ही इज गॉन। सो द नेक्स्ट इज, जो भी यदि आपके मन में प्रश्न है, यदि आप प्रभु जी से पूछना चाहते हैं, तो वापस से आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस नीलेश जोशी जी, यू आर देयर। यस, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रभु जी, मटेरियल लाइफ में रह के जो हमें ये श्रीला प्रभुपाद जी के जो सारे गाइडेंस है, उसको कैसे हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं? कैन यू गाइड मी प्लीज?
जी प्रश्न है कि मैंने भक्ति वृक्ष चालू किया था गुरु महाराज के। मित्रवृंदा माता जी के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी, प्रश्न यह है कि किस प्रकार से भौतिक जीवन में रहते हुए भी हम किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत को सही रूप से ग्रहण कर सकते हैं। एक्चुअली जी, समस्याएं तो हमेशा ही रहेंगी। कैसे हम उन समस्याओं के बीच में ही कृष्ण भक्ति की अति अधिक महत्वता को समझते हुए उसको अपने जीवन में लाते हैं, ये इसका इंस्पिरेशन हमको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को गंभीरता रूप से पढ़ने से मिलता है। देखिए, कई बार हम कुछ अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि हमारे पास इवन हमारे बेसिक नीड्स के लिए भी कई बार समय नहीं मिल पाता। मेरे कुछ मित्र हैं जो बोलते हैं कि मुझे 2 टाइम सही से खाने का समय नहीं मिलता क्योंकि मैंने बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है या नौकरी में इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि इवन मुझे खाने और सोने का समय नहीं मिल पा रहा है। यानी खाने और सोने से भी ज़्यादा प्राथमिकता जो है उन्होंने काम कार्य को दे दी, जिस कारण से उनके पास खाने और सोने का भी समय नहीं है। हालांकि दिस नॉट अ डिजायरेबल इक्वेशन। पॉइंट है कि जिस चीज को जितना ज्यादा हम महत्वता देते हैं उस चीज के लिए हम केन प्रकार समय भी निकाल लेते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। आज जितने 266 लोग इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सेशन को ज्वाइन करने की प्रायोरिटी को ज्यादा महत्व दिया, इस कारण से जो और भी कार्य वो इस समय में कर सकते तो वो नहीं किए। तो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। तो इस बेसिस पे वी हैव टू इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आवर लाइफ, जो कि आएगी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को गंभीरता से पढ़ने के माध्यम से। And all right, so the next question is coming from Mother Varsha Mata जी। वो वीडियो में हैंड रेस कराया उन्हें, उसके बाद में हम चलेंगे स्वाति शुक्ला माता जी। आई रिक्वेस्ट कि जिनके पास में भी हम जा रहे हैं, प्लीज कीप ऑन योर वीडियो। सो मदर वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आपका वीडियो आप चालू करेंगे, हम सब दर्शन करेंगे, हमारा दिन शुभ हो जाएगा, हम नाचेंगे गोर गोर करके। वीडियो में आगे ऑन है प्रभु जी? हाँ जी ऑन है, देख सकते हैं। जी हरे कृष्णा। बताएं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज आ गई हैं, रिलेशन सारे खत्म हो गए हैं, रिलेटिव्स नहीं समझ रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं समझ रहे हैं, आई नो ये भौतिक जगत है, इससे हमें निकलना, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो हमको इन सब चीजों से ऊपर निकल कर आना और हम लोग को हर्ट भी नहीं होना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को पूरी तरह से कृष्ण को सौंप दे और उनसे कहे कि सब कुछ आपको ही देखना है, मेरी पूरी लाइफ आपके हाथ में है, और जो भी मेरी लाइफ में जो भी कमियां हैं, जो भी चीजें नहीं हैं जो होना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में आए तो भौतिक जगत में तो हमारी नीड्स तो रहेंगी, तो जो मतलब अगर भक्त उनको अपने आप को सौंप दे रहा है, तो ये क्या बिल्कुल सही भक्ति की लाइन बिल्कुल सही है क्या? थोड़ा आप बताएं इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर शुड बी ट्रैम्पर्ड विद प्रैक्टिकलिटी। हिंदी में बोला चाहेंगे कि शरणागति का जो प्रिंसिपल है इसको प्रैक्टिकलिटी के साथ में हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स को भी पालन करना है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमको प्रवेश करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी को, हम पूरे से कृष्ण के लिए शरणागत होकर के माला जप करते करते ही हम ड्राइव कर रहे हैं, परंतु अगर ड्राइविंग सही से नहीं करेंगे तो पहले तो एक्सीडेंट होगा। दूसरी बात, अगर लाइसेंस साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में वाला रोकेगा तो वो सबसे पहले हमको बिना लाइसेंस के चलाने के लिए पकड़ेगा। लाल बत्ती अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र पूरे ध्यान से करते करते क्रॉस कर दी, लाल बत्ती में नहीं रोके, पुलिस वाला रोक करके हमको फाइन करेगा। तो चूंकि हम भौतिक जगत में, तो सारे भौतिक रूल्स को हमको पालन करने के लिए हमको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ साथ में कैसे भौतिक रूल्स को पालन करते हुए भी आध्यात्मिक चेतना का हम विकास कर सकें, इस बारे में भी हमको प्रयत्न करना जरूरी है। तो एक चीज रहती है कि जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं या सगे संबंधी हैं, इनके साथ में हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस की सारी बातें नहीं खोल करके बात करनी चाहिए, बल्कि जो चीजें जो वो समझ सकें या जो अप्रिशिएट कर सकें वही चर्चा करने पे क्या होता है कि रिलेशनशिप भी अच्छे से रहते हैं और साथ ही साथ में हम आंतरिक रूप से भी अपना विकास जो है अच्छे से कर पाते हैं, ताकि हमको उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। उनका अंडरस्टैंडिंग का स्तर जितना है उतने उतने उसके हिसाब से कृष्णा कॉन्शियसनेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अंदर से क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक बात है, बाह्य क्या हम प्रकट करेंगे ये दूसरी बात है। तो जिसको ये बाह्य प्रकट क्या करना है, इसका ज्ञान जितना अधिक होता है उतना ज्यादा उसके बाकी लोगों से रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं। ऐसा।
हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Don't forget, we are celebrating Ashray Summer Camp organized by ISKCON Ujjain, और कुछ ही देर में just 5 minute बाद स्पेशल दर्शन, दिव्य दर्शन आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे, से don't go anywhere. So the next question is coming from Swati Shukla Mata जी. Swati Shukla Mata जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. So आप कहाँ पर स्थित हैं इस खूबसूरत दुनिया में? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा क्वेश्चन है, being a woman or being a mother, how can I contribute or how can I serve? प्रभु, मॉर्निंग का टाइम होता है, मंगला आरती है, उस टाइम पे ये रहता है कि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो क्या होता है कि मंगला आरती फिर उनके जिम में फिर वो नहीं हो पाता है, बस यही है कि प्रसादम है, तो क्या प्रभु सिर्फ प्रसादम के थ्रू ही होता है या फिर क्या करे? क्योंकि प्रभु शेड्यूल भी ऐसे ही है, अराउंड 8 o'clock ऑफिस के लिए भी चले जाते हैं, और सुबह 4 o'clock उठ के प्रभु हार्डली 1 से 2 राउंड होता है, उसके बाद से फिर नहीं होता है, तो प्रभु और कैसे क्या कर सकते हैं? ना बहुत अच्छा है। देखिए, जीवन में हमारी ऐसी परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी, जीवन में एक जैसी परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। तो जिस समय हम अभी इस परिस्थिति में है जहाँ पे हमारी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, जिनको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ता है, ये अच्छी बात है, ये देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स की नीड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, उस टाइम पे अगर हम माला लेकर के बैठ जाएंगे, तो उनकी तरफ से जो डिससेटिस्फैक्शन का वेट होगा वो भी हमको ही झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम आपके जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि उनकी नीड बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आपको पालन करना पड़ेगा। सुबह से ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। आप बस ये कर सकते हैं कि दोपहर के टाइम पे जो जप करते हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा जप के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उसकी महिमा सुन लेंगे, तो जो जप की जो क्वालिटी है, इवन जो दोपहर में करेंगे, तो उस टाइम पे उसकी क्वालिटी जो है रेस हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपके जप की जो दोपहर की क्वालिटी है, वो बहुत सारे अन्य भक्तों के मॉर्निंग की क्वालिटी को एक्सीड कर जाए, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई है वहाँ पे, इस प्रकार से। दूसरी चीज, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक बच्चे की परवरिश में माँ का जितना बड़ा रोल रहता है, उतना शायद ही किसी और का रहता हो। तो इसके लिए एक बच्चे की अगर अच्छी अपब्रिंगिंग अगर हमने कर दी, और वो अगर एक सही जेंटलमैन बनते हुए वो अगर एक अच्छा भक्त बाद में जाकर के बन जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि मैंने आज के सेशन में बताया कि प्रभुपाद जी ने अपने पर्पोर्ट्स में लिखा है कि इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का गोल खाली एक शुद्ध भक्त तैयार करना है। तो वही एक शुद्ध भक्त अगर आपके हाथ से निकल गया, तो आपने प्रभुपाद के मूवमेंट को सक्सेसफुल बना दिया। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much, Mataji. And the last question we are taking from Pritam Bherwani, Prabhuji. Yes, Pritam Bherwani, Prabhuji, your question, please. क्या नाम था? क्वेश्चन चाहिए, घर की आवाज नहीं चाहिए। हरे कृष्णा प्रभुजी। कान तो मेरे दो है, पर एक बार में एक ही ले पाऊंगा। Yes, Pritam Prabhu ji, you are audible. Please, आपकी आवाज सुनाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। First of all, thank you very much for the wonderful class. And my question is, as you explained how Prabhupada changed the scenario of world in very less time of 10 years, and आपका वीडियो में भी जो दिखाया कि किस तरह से एक बच्चा वो पेड़ को हटाने के लिए प्रयास करता है, और फिर पीछे से उसको सपोर्ट में काफ़ी लोग आते हैं। तो as Prabhupada was all known as Shaktavesh avatar, so I think he could have been done all this because he was empowered by Lord Krishna himself. तो किस तरह से एक कॉमन व्यक्ति जो है, जो भगवान से शायद शक्तिवेश अवतार नहीं है, इतना शक्तियां प्राप्त नहीं किया हुआ है, तो वो किस तरह से अपने अंदर इस तरह से उत्साह और सामर्थ्य ला करके प्रयास करना चाहे तो कर सकता है? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ हम जानते हैं, समझते हैं, प्रयास करना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी भौतिक परिस्थितियों के वजह से हम लोग घबराते हैं कि हम लोग भौतिक जीवन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अगर हम इस तरह से आगे करने जाएंगे तो हो सकता है भौतिक जीवन डगमगा जाएगा, तो इनसिक्योर भी फील करते हैं। तो किस तरह से अपने आप में वो उत्साह और सामर्थ्य का विकास किया जाए? एक वर्णन आंसर इसका ये दूंगा कि जो हम कर सकते हैं वो हमको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, और जो हम कर सकते हैं वो अगर हमने कर लिया, देन वी शुड बी हैप्पी। भगवान का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, कि जो आपने किया डिवाइडेड बाय जो आप कर सकते थे मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे हनुमान जी और गिलहरी दोनों ही जो है राम सेतु में अपना अपना योगदान देना चाहते थे,
गिलहरी तो छोटे छोटे कंकर उठा रही थी, जबकि हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत उठा करके राम सेतु में लगा रहे थे। परंतु रामचंद्र के हिसाब से दोनों की इक्वल मार्किंग थी। गिलहरी जो 5 ग्राम के पत्थर उठा सकती थी और उसने 5 ग्राम का पत्थर उठाया, तो रामचंद्र के फॉर्मूले के हिसाब से 5 ग्राम डिवाइडेड और 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 आया 100%। हनुमान जो है वो 5000 टन उठा सकते थे, उन्होंने 5000 टन उठा लिया। 5000 टन डिवाइडेड बाय 5000 टन मल्टीप्लाइड बाय 100, दोनों का आया 100%। दैट इज द फॉर्मूला इन विच लॉर्ड रामचंद्र मेक्स कैलकुलेशन। तो जो हम कर सकते थे वो अगर हमने कर लिया, वी शुड बी हैप्पीली सिचुएटेड। Thank you very much. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. So now, Prabhuji and Mataji, 258 active participant हमारे बीच में. I'm really very glad. Thank you so much, Vijayendra Krishna Prabhuji, for the wonderful class. You are always amazing and always rocking. So now, Prabhuji and Mataji, get ready. हम आपको लेकर के जाने वाले हैं अब मंदिर के दर्शन करवाने के लिए. सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन अरुणाक्ष प्रभु ने सजा करके रखा है आपके लिए. So we are going live there. उसके बाद में हम आपको ले चलेंगे गुरु महाराज के एक डिपार्टमेंट में जिसका नाम है अल्टर डिपार्टमेंट. और उसके बाद में डोंट फॉरगेट वी हैव अ क्विज कॉन्टेस्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है. सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर. सो लेट्स स्टार्ट द दर्शन ऑन द स्क्रीन. हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम